अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल दहर वाल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, जिस मौजू के ऊपर हमने आपको आगाही देनी है, या जो आज हमारा टॉपिक है वो है ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन में रहम की जो ख़ारिश है, रहम के अंदर जो ज़ख्म बन जाते हैं, रहम के ऊपर जो ज़ख्म बन जाते हैं, मुंह के ऊपर जो ज़ख्म बन जाते हैं, इस हवाले से आज हमारी वीडियो है। तो ये मर्ज़ क्या होता है? इस मर्ज़ में शर्मगाह के ऊपर जो है वो शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। शर्मगाह के दाएं साइडों पे जो है शदीद किस्म की ख़ारिश होती है, और छोटे छोटे, क्योंकि ये खुजलाने की वजह से बार बार खुजली होती है, उसकी वजह से जख्म भी बन जाते हैं। ये इसकी तारीफ है। तो इसके असबाब में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से इसके असबाब होते हैं जिनकी वजह से ये मर्ज पैदा होता है। इनमें सबसे बुनियादी बात तो ये है कि सफाई का खास ख्याल न रखना, और ख़ास तौर पे बालों की सफाई न करना, क्योंकि ये ख़वातीन और मर्दों में यकसा पैदा होते हैं। तो ये बालों को अपने वक्त के ऊपर न काटना, बल्कि बड़े बड़े उन बालों का हो जाना, या उनके अंदर जुओं का पैदा हो जाना। बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जब ये बाल बड़े हो जाते हैं तो ख़वातीन की जैसे सर में जुएं पैदा होती हैं, तो वहाँ से चलते चलते वो शर्मगाह के पास पहुँच जाती है और वहाँ के बालों में घुस जाती हैं और शदीद किस्म की खारिश पैदा करती हैं। और इस तरह बाद दफ़ा ये होता है कि लिकोरिया की वजह से, क्योंकि लिकोरिया में जब पानी बाहर खारिज होता है, जो ये क्योंकि ये बड़ा ही गर्म और मुहर्रक होता है और इसमें एसिड होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो ये जब साइडों लबों के साथ रहम के लब जो है या उनके साथ ये जब चिपकता है तो वहाँ पे खारिश और खुजली पैदा पैदा करता है। और इस तरह बाद दफ़ा ये रहम की सोजन, बच्चेदानी की सोजन की वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है। या बाद दफ़ा ये मर्ज होता है सोजाक, ये खवातीन में पैदा हो जाता है। उस सोजाक की मर्ज की वजह से भी ये रहम की जो खारिश है ये पैदा हो जाती है। और इस तरह सबसे बुनियादी बात कि गर्म और मुहर्रक ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, कि जो खवातीन ऐसी लाइट ग़िज़ाएँ नहीं खाती, नॉर्मल ग़िज़ाएँ नहीं खाती, बल्कि गर्म और मुहर्रक और टेस्टी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। तो इसकी इलामात में ये है कि शर्मगाह के मकाम पे शदीद किस्म की खारिश होती है, और वहाँ पे ये खारिश करने की वजह से ज़ख्म बन जाते हैं, और उन ज़ख्मों की वजह से फिर लाजमी बात है जो परेशानी के सबब बन जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये खुजली इतनी शदीद होती है कि खातून जब वो खुजा खुजा के रहम का जो मुंह है वो भी बाहर आ जाता है, क्योंकि ये इतनी शदीद खुजली होती है कि वो कहती है कि मैं इस जगह को काट दूँ बस जो है ना। तो इसमें ये जब वो बार बार खुजाती है तो रहम का मुंह भी बाहर आ जाता है। तो ये इसकी बुनियादी इलामात में से है। तो इसके इलाज क्या है? तो इसके इलाज में सबसे बुनियादी बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि सफाई का खास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे बाल शर्मगाह के मकाम पे बाल बड़े हुए हैं तो उन बालों की आप सफाई करें। और बालों की सफाई में जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के खवातीन को इसका इल्म है कि कौन कौन सी इनमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ें इस्तेमाल करें और बालों की मुकम्मल सफाई करें। और इसके बाद क्या करें कि पानी लेके, पानी के अंदर फर्ज करें 1 लोटा पानी का है या 1 लीटर पानी का है, तो उसमें 2 3 या 4 कतरे डिटोल के डालने हैं। अगर डिटोल अवेलेबल नहीं है तो फटकड़ी की 2 3 चुटकियां आप उस पानी के अंदर डाल दें और उसके साथ शर्मगाह को अच्छे तरीके से धोएं। और ये आपने तकरीबन दिन में 4 5 मरतबा ये लाजमी करना है। और खारिश जो है ये खास पर रात के वक्त में ये ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो ख़ास तौर पे जो रात रात को सोने से पहले पेशाब से फारग हो और पेशाब शुरू करने के बाद आपने वो महलूल मिला, डिटोल मिला पानी या फटकड़ी मिला जो पानी है, उसके साथ अच्छे तरीके से शर्मगाह को धोएं। धोने के बाद पानी खुशक कर लें, या वैसे ही जो है गर्मी का मौसम है या सर्दियों में शुरू शुरू हो जाती है तो ये टॉयलेट पेपर मौजूद है, तो उसके साथ अच्छे तरीके से ये आप खुशक कर लें। और इसमें एक और जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये खारिश का जो सबब बनता है, इसमें ये होता है कि बाद ख़वातीन टॉयलेट के अंदर जो पेपर मौजूद होते हैं, बजाय पानी के इस्तेमाल के वो सिर्फ पेपर का इस्तेमाल करती हैं, यानी पेपर के साथ ही बस वो
पेशाब के कतरात को जज़ब किया और उनको फेंका और जो है डस्टबिन में फेंका और बाहर निकल आया, यानी पानी का वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो खारिश जो है ये पैदा हो सकती है। तो ऐसी खवातीन ज़रा गौर फरमा लें, बल्कि वो जो है ऐसे टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, बल्कि वो पानी मिला जो महलूल मैंने बताया आपको, वो पानी मिला महलूल आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो मर्ज़ है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं जो आपने पानी के अंदर इस्तेमाल करनी है। एक तो डिटोल जो है 2 3 या 4 कतरे आपने 1 लीटर पानी के अंदर डाल के उसके साथ शर्मगाह को धोएं। अगर उसके साथ आप नहीं धोना चाहते तो फटकड़ी ले लें, फटकड़ी की 2 3 चुटकियाँ वो आप उस पानी के अंदर डालें और अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद जो है वो उसके साथ अपनी शर्मगाह को धोएं। तो ये आपने सबसे पहले इसको तरजीह देनी है। उसके बाद जो ग़िज़ाई हवाले से जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है इसमें, कि आपने सादा ग़िज़ा खानी है, कद्दू टिंडे इस टाइप की, खीरे वगैरह खाएं, या आलू बुखारा वगैरह आजकल मौजूद है, आलू बुखारा खाएं, तरबूज जैसे कि मौजूद है जो है वो तरबूज आप खाएं, यानी इस टाइप की आपने ग़िज़ाएँ खानी है। जितने गोश्त वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, बैंगन हैं, करेले हैं, आप इनसे मुकम्मल परहेज़ करें और ये पकौड़े समोसे तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ ऐसा ऐसा बल्कि जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर लें, ये 2 चीज़ों का नुस्खा है, ये आप इसको बना लें और बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 3 दिनों में ही आपको ये वाज़ेह, बल्कि पहली दफ़ा जब आप ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो जाएगा। इसमें आपने करना क्या है, काफूर लेना है। काफूर जो है वो आपने डली वाला नहीं लेना है, टिक्की वाला नहीं लेना है, बल्कि काफूर जो भीम सीनी काफूर होता है वो आपने 3 माशे लेना है। आप जब किसी पंसारी के पास जाएंगे उससे कहें काफूर भीम सीनी दे दे, टिक्की नहीं लेनी। काफूर भीम सीनी लेके आपने सादा वैसलीन लेनी है। सादा वैसलीन आप उसी पंसार वाले से मिल जाएगी, या जितने ये जिनके पास ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट मौजूद होती हैं, ये जनरल स्टोर टाइप जो वहाँ पे भी सादा वैसलीन मिल जाती है, वो तकरीबन 50 ग्राम के वजन में आप वो ले लें, जितनी डबिया आपने वो उस मकदार में बनानी है। यानी 3 माशे आपने काफूर लेना है और इस तरह आपने जो वैसलीन है ये आपने तकरीबन 50 ग्राम लेनी है। अब इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, इसको अच्छी तरीके से हिला लें चम्मच के साथ ताकि ये अंदर अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद ये आपने दिन में तो 2 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले आप इसको लाजमी जो है ये अपनी शर्मगाह के दाएं बाएं शर्मगाह के ऊपर ये इसको अच्छी तरह तरीके से लगाएं। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि सुबह ही आप जब आप सुबह बेदार होंगे आपकी वो रात ही पुरसकून गुजरेगी और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये खारिश से आपको निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।